हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब स्टडी करेंगे मैट्रिक्स के बारे में, जो यूपीसीईटी, स्लाइट, आईपीयूलिट 2021 या फ्यूचर लीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है मैट्रिक्स का। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब ओनली मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। तो सारी चीज़ों का डिटेल्स हम आज के इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे टर्म आया हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन सुनिए, अ सिस्टम ऑफ एनी एन नंबर्स अरेंजमेंट इन अ रेक्टेंगुलर अरेज ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। क्या मैंने बोला, इसका डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अ सिस्टम of any mn numbers arranged in a rectangular array, ठीक, of m रोज एंड एन कॉलम, ठीक, इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक। अब देखिए मैंने क्या बोला, अ सिस्टम ऑफ एनी एम एन नंबर्स अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर एरेज ऑफ एन रोज एंड एन कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो देखिए, किसी भी एम एन अरेंजमेंट का एक ऐसा समूह होता है जो कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर हो सकता है, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा, समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे बात करता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, 3 1 3 3 -2 8, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, 3 3 क्या हो गया, तो ये कॉलम हो गया, तो ये वाला कॉलम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, तो आपका कॉलम हो गया, ठीक है। और ये चीज़ क्या हो गया, आपका यहाँ पे रो हो गया, ठीक है। इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब देखिए आप इसे बोल सकते हैं m/n ऑर्डर या m/n मैट्रिक्स, ठीक है। इसे बोलेंगे m/n ऑर्डर, ठीक है, या बोलेंगे m/n मैट्रिक्स। तो दोनों पॉइंट डिनोटेड है, ठीक है। बहुत ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक और चीज़ जानते होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो ये देखिए, ये 2/3 का m का मतलब क्या है, तो यहाँ कितने यहाँ पे रो हैं, तो देखिए एक पहला ये वाला रो है R1 और यहाँ पे जो दूसरा रो है R2 है, ठीक है। तो ये तो आपका रो हो गया, रो को R से डिनोट करते हैं, कॉलम को C से। ये तो ये वाला हो गया C1, ये हो गया आपका C2 और ये हो गया आपका C3, ठीक है। तो इतना हो गया, लेकिन रो के जगह पे कितने रो हैं, तो यहाँ पे 2 रो हैं। तो m के जगह पे क्या हो जाएगा, तो 2, एंड टू n के जगह पे क्या हो जाएगा, कॉलम कितने हैं, तो 3। तो 2/3 का ये आपका मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गया, पूरी जानकारी ले लिया आप। अब देखिए एक यहाँ पे 3-4 पॉइंट यहाँ पे मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है m/n, उसको आप यहाँ पे जो यहाँ पे m रो है उसको आप ith रो भी बोल सकते हैं, ith रो। और यहाँ पे n रो को, n कॉलम को बोल देंगे jth रो, ठीक है, jth कॉलम, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद करने वाला चीज़ है, ठीक है। लेकिन सबसे जो पहला नोट है, नोट यहाँ पे लिख लीजिए, नोट फर्स्ट नोट क्या है, तो देखिए फर्स्ट नोट ये है कि अ मैट्रिक्स में बी रिप्रेजेंट बाय एस द सिंबल Aij, ठीक है। तो देखिए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3-4 यहाँ पे चिन्ह है,
ठीक है, सिंबल है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो आपका सिंबल आता है यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में AIJ, ठीक है। फिर यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में आ जाता है यहाँ पे A स्मॉल a, ठीक है, IJ, ठीक है, इतना हो गया। फिर यहाँ पे ड्यूल मॉडफ में आ जाता है क्या? तो AIJ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो तीन चीज़ ये हो गया, और एक मैट्रिक्स को और डिनोट करते हैं जिसे कैपिटल A से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए चार चीज़ों से आप डिनोट कर सकते हैं। तो कहीं भी अगर ऐसा आए तो आप समझ लेना कि क्या है, वो मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी जानकारी दी जा रही है, ठीक है। अगला यहाँ पे नोट आता है कि ईच ऑफ द इवन नंबर्स कंस्टिट्यूटिंग एन m/n मैट्रिक्स इज नोन एज एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखिए, कहने का मतलब ये क्या है? तो m/n मैट्रिक्स है ना, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ये ये मैट्रिक्स का क्या है? तो एक एलिमेंट है, ठीक है। इस m/n मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का एक यहाँ पे एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे हम बात करेंगे कि एलिमेंट क्या क्या होता है। तो दिस एलिमेंट में भी स्केलर आर वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये जो आपके एलिमेंट होंगे ये दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन? तो एक तो आपका हो सकता है स्केलर क्वांटिटीज़, और जो दूसरा हो सकता है यहाँ पे क्या हो सकता है? तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हो सकता है, ठीक है। तो दो यहाँ पे आपका एलिमेंट बन सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे दूसरा नोट आपका हो गया, लेकिन तीसरा नोट के बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहा है तीसरा नोट? कि द हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर, देखिए यहाँ पे एक दो लाइन आपको दिख रही होगी, कौन कौन सी? तो एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? तो उसको आप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का बोलेंगे रो, और यहाँ पे वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? तो कॉलम बोलेंगे, ठीक है। तो यही लाइन बोल रही है कि द हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड रोज आर रो वेक्टर्स, ठीक है, एंड वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम्स आर कॉलम्स वेक्टर, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नोट क्या बोल रहा है? चौथा नोट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। तो देखिए, अगर आपसे कोई भी पूछे कि मैट्रिक्स की बहुवचन क्या होता है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स की बहुवचन होती है मैट्रिसेस, MATRICES। क्या होता है? तो MATRICES मैट्रिसेस होता है, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम समझेंगे कि मैट्रिक्स के कितने कितने टाइप की हो सकती है, ठीक है। मैट्रिक्स कितने टाइप की, यानी कि मैट्रिक्स कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे यहाँ पे पहला आपका मैट्रिक्स आता है वो आता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आइए इसको हम जानकारी लेते हैं। जो सबसे पहला आता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो इफ़ द नंबर्स ऑफ रोज आर कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। क्या होता है? तो रोज और कॉलम इसमें सेम नहीं होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। यानी कि m डज नॉट इक्वल टू n, यानी कि जितने यहाँ पे मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे रोज 2 हैं, कॉलम 3 हैं। तो अगर रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे तो ये आपका क्या हो गया? एक एग्जाम्पल बना था किसका? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे अगला जो आपका टाइप्स आता है, सेकेंड टाइप आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या? तो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? तो इसमें रोज और कॉलम दोनों क्या हो जाएंगे? तो सेम हो जाएंगे। क्या बोला जा रहा है कि इफ़ द नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। m इज इक्वल टू n, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और मैं चीज़ बढ़ा दे रहा हूँ, 1 1 1 कर दूंगा, तो इसमें रोज यहाँ पे R3 हो जाएंगे, यानी कि 3 रो हो जाएंगे और 3 कॉलम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो ये मैट्रिक्स कैसा बनेगा? तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पे ऑप्शन बन गया, ठीक है, एग्जाम्पल बन गया। यहाँ पे 1 1 1 1, तो ये क्या हो गया? एक एग्जाम्पल बन गया। या आप बोल सकते हैं 2 5 6 7, तो ये सब क्या है? तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एग्जाम्पल ये वाला था, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर टाइप्स के बारे में कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ़ इन एन m/n मैट्रिक्स द नंबर ऑफ कॉलम बी मोर देन द नंबर ऑफ रोज,
देखिए हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है कि इसमें जो कॉलम होंगे, कॉलम से अधिक यहाँ पे, यानी कि रो, जो आपका रो होता है ना, रो से अधिक कॉलम की संख्या होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करूँ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इसका एग्जांपल ले लीजिए, यानी कि 2 3 3 3 या 2 5 8 9। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपके यहाँ पे 2 रो दिया गया है, लेकिन कॉलम इसमें 4 दिए गए हैं, तो ये आपका क्या हो गया, तो हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे क्या, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बात करते हैं रो मैट्रिक्स क्या होती है। तो रो में क्या होगा, तो रो का मतलब क्या होता है, तो कॉलम। ठीक है, तो रो यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ ओनली वन रो इन अ मैट्रिक्स। रो का मतलब क्या होता है, तो एक ही रो यहाँ पे दिखेंगे, उससे आप बोलेंगे क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रो मैट्रिक्स। रो का मतलब क्या होता है, इसमें एक भी कॉलम नहीं होंगे, यानी कि 2 5 8 7 ऐसे करके कोई यहाँ पे मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स को स्मॉल से ही हमेशा डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट से, ये वाला सारा चीज़ क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसमें एक भी कॉलम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो आपका टाइप आता है 5वां नंबर, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या होता है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए, अब देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, तो इसमें कि इफ़ इन एन m by n मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो बी मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें जो रो की संख्या होगी कॉलम से क्या होगी, तो अधिक होगी। कैसे, इसका एग्जांपल समझिए, 3 4 7 8 6 9। तो देखिए आपका यहाँ पर रो कितना है, तो 3 है, कॉलम क्या है, तो 2 है, तो 2 से अधिक क्या है, तो 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक और आ जाता है आपका, ये था आपका रो मैट्रिक्स, और जो आपका 6 नंबर आएगा यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम में क्या होगा, तो एक भी यहाँ पे कॉलम, मतलब कि इफ़ देयर इज़ ओनली वन कॉलम, इसमें क्या होंगे, तो एक कॉलम होंगे। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल बनेगा 2 8 9, ये वाला एक एग्जांपल बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका मैट्रिक्स का यहाँ पे टाइप्स है, नल आर जीरो मैट्रिक्स। तो नल आर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, नल आर जीरो मैट्रिक्स। तो नल आर जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि सारे कॉलम और सारे यहाँ पे रोज क्या होंगे, तो जीरो होंगे। ठीक है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन m by n मैट्रिक्स आर जीरो। तो जितने भी यहाँ पे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, तो जीरो हो जाएंगे, यानी कि 0 0 0 0 0 0, ये क्या होंगे, तो नल आर जीरो मैट्रिक्स इसे बोला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, ये भी आप समझ लीजिए, बहुत ही काफ़ी है मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर टाइप से क्या, तो यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ एक एग्जांपल समझिए, 0 ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो क्या हो गया, यूनिट आर, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, एक और यहाँ पे आता है आपका जो कि डायगोनल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी सेम ही होता है, बस यहाँ पे नंबर यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, 5 6 7 हो जाएंगे, तो उससे आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसे भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए तो ये तो था आपके यहाँ पे डायगोनल, इतने टाइप के यहाँ पे मैट्रिक्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आता है कि अपर ट्रेंगल मैट्रिक्स, और जो आता है दूसरा लोअर ट्रेंगल मैट्रिक्स। तो उसे आप कैसे डिनोट करते हैं, तो ये भी यहाँ पे सीख लीजिए, जो कि आपका 10वां नंबर टाइप है, अपर ट्रेंगल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपर ट्रेंगल का मतलब कि ऊपरी हिस्सा में क्या करेगा, एक ट्रेंगल बनाएगा, तो उसे आप बोलेंगे अपर ट्रेंगल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे 5 1 3 0 1 3 0 0 4। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये वाला शेप क्या हो रहा है, एक यहाँ पे ट्रेंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसे आप बोलेंगे क्या, तो अपर ट्रेंगल मैट्रिक्स। लेकिन इसी को आप पलट दीजिए। ठीक है, पलटने का मतलब ये हुआ कि लोअर ट्रेंगल मैट्रिक्स।
इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है कि 500110254, ठीक है। तो ये क्या, ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये आपका बनेगा निचली वाले हिस्सा में ये एक ट्रेंगल बनाएगा, ठीक है। निचली वाले हिस्सा में एक ट्रेंगल बना दिया, तो इसे बोलेंगे लोअर ट्रेंगल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो था इतने टाइप के, यहाँ पे आपके 10 टाइप्स के होते हैं क्या, तो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। इतना यहाँ पे आपको समझना बहुत ही कंपलसरी था। अब हम समझेंगे फ्रेंड्स कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, अभी तक नहीं किए होंगे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहला नंबर टर्म हम समझेंगे, इधर कहीं समझ लेते हैं, फिर हम बाद में इसे इरेज कर देंगे, ठीक है। तो हम समझेंगे सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या हम समझेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ, यहाँ पे लिखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा और किसी भी स्केलर क्वांटिटी से आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्केलर कोई क्वांटिटी है 2 और एक मैट्रिक्स यहाँ पे दे दूँ मैं, जैसे कि 3 5 7 2 3 4, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बन गया, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो ये अब समझ लिए, ये 2 है ना, तो 2 को 2 से इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सारे जितने भी यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, तो सारे नंबरों में क्या करना है, तो मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 6 10, ठीक है, 6 10 14 4 6 8। तो ये एक नया मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो इसे आप बोलेंगे क्या, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझेंगे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स से कैसे करते हैं, ठीक है, कि किसी भी मैट्रिक्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। उसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ही काफ़ी यहाँ पे चीज़ है जो कि हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई यहाँ पे एडिशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया A इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 2, ठीक है। और जो दूसरा यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिया B इज इक्वल टू 1 3 4 2, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कैसे हम करेंगे, तो A प्लस B करेंगे, तो क्या करेंगे 1 2 3 2, फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे 1 3 4 2, इतना हो गया। अब देखिए करने का तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए, ये आपका रो R1 हो गया और R1 को R1 में ही जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे और 3 को इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। जो जहाँ पे है उसी को वहीं पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 + 1, फिर यहाँ पे 2 + 3 3 + 4 और 2 + 2, ठीक है, इतना हो गया। अब जोड़ के यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसका एडिशन करते हैं सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम समझेंगे कि सब्सट्रैक्ट कैसे, यानी कि सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करने का मेथड क्या है, यानी कि मैट्रिक्स के घटाने का मेथड क्या है, ठीक है। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जैसे भी मैट्रिक्स का यहाँ पे एडिशन किया था, उस तरह यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में होता है, सब्सट्रैक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई यहाँ पर मैट्रिक्स यहाँ पे ए है, इसकी वैल्यू है कितना, तो 6 7 8 9, ओके। और जो आपका यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू है 3 4 2 3, ठीक है। अब देखिए इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यानी कैसे घटाएंगे, कैसे माइनस करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन किया था, सेम उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो a - b = कितना होगा, a - b = होगा आपका यहाँ पे ये वाला स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 6 7
8 9। ओके, फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 2 4 3। ओके, अब देखिए जैसे मैंने बताया था यहाँ पे इस वाली चीज़ में से ये वाला चीज़ हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस 3 7 माइनस 4 8 माइनस 2 9 माइनस 3। ओके, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए तो ऐसे आप क्या कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो आशा करता हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे कर देते हैं। ठीक है, तो किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, कैसे यहाँ पे करते हैं, वो यहाँ पे हम मेथड बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला जो यहाँ पे टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसी वाली मैट्रिक्स को मैंने ले लिया, मैट्रिक्स ए है जो आपका 6 7 8 9 है। ठीक है, जो आपका सेकंड मैट्रिसेस है 3 2 4 3 है। ओके, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, यानी कि ए डॉट बी आप कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 7 8 9 इंटू 3 4 2 3। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी एक रो से पूरे कॉलम में आपको क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे R1 से हम क्या करेंगे, C1 में क्या करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका है R1 और ये आपका है क्या R2। ठीक है, और ये आपका है, इसको आप बोलेंगे C1 और इसको आप बोलेंगे क्या, तो C2। ठीक है, तो सबसे पहले 6 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 में। तो करने का तरीका समझिए कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा आपका, तो 18 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे 18 लिख दीजिए और प्लस यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, तो 14। तो 14 को यहाँ पे सिंपली आप कर दीजिए, यहाँ पे इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे जो अगला यहाँ पे टर्म लिखा जाता है, फिर इसी को इसमें यहाँ पे इस वाले कॉलम से हम क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 कितना होगा, तो 24 प्लस यहाँ पे 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये वाला रो से हम दोनों कॉलम में कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले रो R2 से हम क्या करेंगे, 8 9 से क्या करेंगे, C1 और C2 में हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 24। ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 18। ओके, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 8 इंटू 4 कितना होगा, तो 32 हो जाएगा। ओके, और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब इसका क्या कर लीजिए कि एडिशन निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका होगा कितना, 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3, ये कितना होगा, तो 2 और यहाँ पे 4 निकल के आ जाएगा, और ये कितना होगा 5 4 और ये कितना होगा, तो 9 5। तो ये आपका इसका यहाँ पे आंसर, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैंने क्या सिखा दिया आपको, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट और यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी, चारों चीज़ यहाँ पे सिखा दिए। ठीक है, सीख लिया हम लोग। अब हम फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पे आता है आपका कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने का तरीका यहाँ पे कैसे यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करूँगा इन्वर्स निकालने का। तो देखिए इन्वर्स निकालने के तरीका बहुत सारे यहाँ पे लंबा प्रोसेस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि आप किस मेथड से आप इन्वर्स निकालिए, आपको इन्वर्स का केवल फार्मूला पता होगा तो आप इन्वर्स निकाल लेंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बस केवल इन्वर्स निकालने का मतलब कि फार्मूला बता दूंगा कि आप इस फार्मूले से ऐसे यहाँ पे करके निकाल के दिखा दीजिए, आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है लीट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स।
तो किसी भी एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं उसका यहाँ पे फार्मूला ये है कि सबसे पहले ए का यहाँ पे तो ए का इन्वर्स कितना होगा, तो ए इन्वर्स हो जाएगा, ठीक, ऐसे इज इक्वल टू 1 अपान मॉड ऑफ ए इंटू यहाँ पे एडजॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन आती है, वो कौन सी कंडीशन आती है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, तो जो यहाँ पे मॉड ऑफ ए आता है ना, मॉड ऑफ ए इज मतलब कि डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है, तो ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए इज डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी यहाँ पे ये इन्वर्स निकल के आएगा। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आगे यहाँ प्रॉब्लम के माध्यम से जब हम प्रॉब्लम करवाएंगे मैट्रिक्स का तो हम समझा देंगे कि एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा मेथड है। चलिए अब हम बात करेंगे इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर टॉपिक के बारे में, जो कि आपका होगा क्या, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे मतलब कि एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कि ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, आप यहीं पे समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया रहेगा ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए इज इक्वल टू दिया रहेगा आपका कोई भी एक, मान लीजिए कि 1 2 3 0 5 0 2 4 3, ठीक है, कोई भी यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं ये आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे, ठीक है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं तो ये भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने का तरीका ये है कि देखिए सबसे पहले वाले रो को और पहले वाले कॉलम को आप यहाँ पे साइलेंट करिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 5 0 4 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या कर देते हैं, तो 3 गुणा यहाँ पे करते हैं, तो 5 3 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 15, और 15 माइनस यहाँ पे 0 कितना होगा, तो 15। यहाँ पे ये वाला केवल को फैक्टर लिखा जाता है, ठीक है, तो को फैक्टर यहाँ पे 15 निकल के आ गया पहले वाले का। चलिए यहाँ पे बात करेंगे दूसरे वाले के कैसे निकालते हैं। तो दूसरे वाले के निकालने से पहले इसको ढकेंगे और इसको यहाँ पे साइलेंट कर देंगे, ठीक है, यानी कि इस वाले चीज़ को साइलेंट करेंगे 2 वाले कॉलम को और यहाँ पे 2 वाले रो को करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो 3 इंटू 0 करेंगे तो 0, और यहाँ पे कितना करेंगे यहाँ पे, तो ये भी आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह आप यहाँ पे इससे निकाल लेंगे कितना, तो सबसे पहले यहाँ पे एडजॉइंट निकालेंगे, तो सीधे सीधे यहाँ पे मैं करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला चीज़ निकलेगा, तो इसको आप 6 को यहाँ पे इस वाले चीज़ को निकालेंगे तो कितना होगा, तो ये वाला साइलेंट होगा, और ये वाला तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 6, और इसको आप निकालेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा -15, और ये तो आपका 0 हो गया, और ये आपका कितना होगा, मिडिल वाला इसको आप ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो कितना होगा, तो ये वाला ढकेंगे तो, और ये वाले ढकेंगे तो 3, और माइनस यहाँ पे 6 कितना होगा, तो -3 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसको बात करेंगे, तो ये वाला ढकेगा और यहाँ पे ये वाला ढकेगा, ठीक है। तो 4 - 2 यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, तो 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तो ये वाला कैसे होगा, तो ये वाला चीज़ निकालने के सबसे पहले 2 को यहाँ पे 2 वाले रो को करेंगे और यहाँ पे 2 वाले कॉलम को करेंगे, तो 0 माइनस यहाँ पे कितना निकल 15 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका -10 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा और ये भी आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप एडजॉइंट ए निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट ए निकाल लिया, तो अब देखिए मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं। अब मॉड ऑफ ए निकालने का भी तरीका आप यहाँ पे सीख लीजिए, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पूरे चीज़ में आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो इसका मॉड ऑफ ए हम निकालेंगे तो कितना होगा हमारा 1 2 3 0 5 0 2 4 3। तो ये भी मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आगे हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे तब यहाँ पे मॉड ऑफ ए या ए एडजॉइंट ए अच्छे से बता देंगे उस टाइम, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये वाला ए को यहाँ पे 1 रहने दीजिए और इसको थोड़ा सा माइनस करके यहाँ पे जब कर देंगे तो इसको 0 करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये भी 0 5 0 2 0 -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेथड लगा दिया हूँ, कौन सा, जब यहाँ पे C2 के जगह पे 2C1 करेंगे, ठीक है। C2 के जगह पे क्या करेंगे, तो 2C1 और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन्वर्स निकालने का तरीका क्या था, तो ए इन्वर्स कैसे निकालते थे हम, फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला मैंने क्या बताया था, तो मैंने बताया था ये कि
ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 अपान माड ऑफ ए। माड ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, तो पूरे माड ऑफ ए की वैल्यू आएगी -15, ठीक है, -15, और यहाँ पे टोटल यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए जो भी हम निकाले थे। तो ये वाला एडजॉइंट ए निकाल रख दीजिए, तो 0 ये 10 हो जाएगा, ये 6 -3 0 -15 0 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ का इन्वर्स का यहाँ पे मैट्रिक्स का ए इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे छोटा सा टॉपिक आता है कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत ये सुनहरा टॉपिक ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज, ठीक है। तो कोई यहाँ पे आपका मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि 5 2 7 1 1 8, ठीक है, 3 3 4, कोई यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, यानी कि ए का पावर टी, ट्रांसपोज को ए का पावर टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला रो है ना, रो को सीधे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखिए ये कैसे हो जाएगा, तो 5 2 7 और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो 1, फिर ये 1 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या करिए, एक रो में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 3 3 4 हो जाएगा। इसको आप नीचे कर लीजिए, 3 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे रो होंगे, रो को सारे को हम कॉमन में कन्वर्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यही आपका ट्रांसपोज निकल के आ जाता है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज क्या होती है, ठीक है। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को कट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो आपके यहाँ पे आता है पहला नंबर कंडीशन कि अगर किसी भी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो सीधे सीधे वो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप इसी ट्रांसपोज का फिर से अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये यही वाली मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। यहाँ कितना होगा, तो 5 1 3, फिर यहाँ पे 2 1 3, ठीक है, फिर यहाँ पे 7 8, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो सीधे वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे दूसरे नंबर कंडीशन के बारे में, अगर ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के जोड़ेंगे तो मान में कोई यहाँ पे अंतर नहीं होगा, ठीक है। कोई मान में अंतर नहीं आएगा, यानी कि सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तीसरे नंबर यहाँ पे पॉइंट के बारे में कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अगर स्केलर क्वान्टिटी से गुणा करके ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग कर देंगे तो उसके मान में भी कोई यहाँ पे अंतर नहीं आएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी। एक और चीज़ यहाँ पे निकल के आता है, चौथा नंबर, ये लास्ट पॉइंट है कि अगर यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसके प्रोडक्ट का मतलब कि बारी बारी से ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर भी यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो भी मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ थी यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में थ्योरी चीज़ें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक कमेंट अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और जो यहाँ पे लीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके पास इस सेशन को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।